दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम तारा और माया को देखते हैं। तारा जो एक राजकुमारी है और माया एक दासी की बेटी। फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और इधर हम एक और औरत को देखते हैं, रसा देवी को, जो कि लड़कियों को डांस और प्यार के बारे में सिखाती है। तारा और माया दोनों ही उनकी तरह बनना चाहती है ताकि वे दोनों भी मर्दों को अपने वश में कर सके। फिर उनकी डांस टीचर उन्हें डांस सिखाने लगती है, लेकिन माया तारा से बेटर डांसर है। उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं, इसलिए टीचर माया की तारीफ करते हैं और तारा को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। लेकिन तारा राजकुमारी होते हुए भी एक दासी की बेटी से हार जाती है, इसलिए वो जेलस फील करने लगती है। देखते ही देखते ये दोनों बड़ी हो जाती है और एक दिन पास वाले किंगडम के एक राजा उधर आते हैं और माया और तारा उनके लिए डांस परफॉर्मेंस करती है। और माया अच्छा डांस करती है, इसलिए राजा उसे नए कपड़े गिफ्ट करते हैं और लाइफ में पहली बार उसे नए कपड़े मिले थे। वो बहुत खुश होती है और वो तारा को दिखाती भी है, लेकिन तारा जेलस फील करती है और कहती है कि ये कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं। अगले महीने मेरी शादी है राज सिंह के साथ, उस दिन तुम ये कपड़े पहनना। और दोस्तों, फिर यहाँ से सीन कट होकर तारा की शादी पर दिखाया जाता है। राज सिंह शादी तो करने आता है, लेकिन वो तारा को छोड़कर माया को देखने लगता है और ये देखकर तारा माया को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके मुंह पर थूक देती है। फिर माया रोते रोते वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेती है। इसलिए वो रात के टाइम अच्छे से तैयार होकर राज सिंह के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और राज सिंह उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और इन दोनों में रिलेशन बन जाता है। फिर एक दिन तारा का भाई विक्रम माया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसलिए वो अपनी माँ को माया और राज सिंह के बारे में सब कुछ बता देता है और वो तब गुस्सा होकर माया को इस किंगडम से बाहर निकाल देते हैं। माया की मौसी उसे यहाँ से कहीं दूर चले जाने के लिए कहती है और वो ट्रैवल करते करते राज सिंह के किंगडम में पहुँच जाती है, लेकिन वो राज सिंह या फिर तारा किसी के पास नहीं जाती। उधर वो जय कुमार नाम के एक आर्टिस्ट से मिलती है। जय पत्थर की मूर्ति बनाता है। फिर जय माया के साथ फ्लर्ट भी करता है। वह उसे पूरा किंगडम घुमाता है। फिर धीरे धीरे माया उसे पसंद करने लगती है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच रिलेशन बन जाता है और फिर जय अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता और हर जगह उसे माया ही दिखाई देने लगती है, इसलिए वो माया से ब्रेकअप कर लेता है। तब माया रोते रोते रसा देवी के पास चली जाती है और वह उसे अपनी ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जय उस मूर्ति को कंप्लीट कर लेता है। फिर राज सिंह उसे देखकर पागल हो जाता है और उसे ये मूर्ति बहुत पसंद आती है। फिर वह पूछता है कि ये मूर्ति तुमने किसे देखकर बनाई है। जय कहता है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक लड़की आई थी उसे देखकर, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं चली गई है। लेकिन राज सिंह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है, उसे ये लड़की चाहिए। इसलिए वो पूरे किंगडम में ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि जो भी इस लड़की का पता उसे देगा उसे इनाम मिलेगा। जय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माया से मिलने रसा देवी के घर जाता है, लेकिन माया उससे नाराज थी, इसलिए उससे मिलने से मना कर देती है। राज सिंह उसे ढूंढ रहा था, ये बात माया को पता चल जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो खुद से ही राज सिंह के पास जाएगी। फिर उधर तारा माया से मिलने आती है। वह उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माया उसकी बात नहीं सुनती। फिर तारा का पति माया से मिलने चला जाता है। उसे देखकर वो पहचान जाता है कि शादी के दिन वो इससे ही मिला था। फिर इन दोनों में फिर से सब कुछ हो जाता है और अगले दिन राज सिंह और जय के बीच एक रेसलिंग कंपटीशन होता है, जिसमें जय जीत जाता है और राज सिंह उसकी तारीफ तो करता है, लेकिन साथ में कहता है कि अगर जय ने फिर कभी उसे हराया तो उसका अंजाम बुरा होगा। फिर राज सिंह को इस बारे में पता चल जाता है कि जय माया को पसंद करता है, तो वह जय को रेसलिंग करने इनवाइट करता है, लेकिन इस बार भी राज सिंह हार जाता है और इसलिए जय को वैली ऑफ स्टोन में कैद करके रखा जाता है। फिर रात में माया राज सिंह के पास जाकर कहती है कि वो उसकी हर एक बात मानेगी, लेकिन बदले में वो चाहती है कि वो जय को छोड़ दे। लेकिन राज सिंह समझ जाता है कि माया झूठ बोल रही है और वो कहता है कि मैं कल ही जय को मार दूंगा, और ठीक ऐसा ही होता है। वो जय को हाथियों से कुचलवाकर मरवा देता है और माया ये सब देख लेती है और वो कुछ नहीं कर पाती। और फिर दूसरी तरफ शाह उसके महल पर हमला करने आ जाता है, जो राज का दुश्मन होता है, और फिर वो राज को खत्म कर देता है। और फिर हम माया को देखते हैं, जो अपने प्यार को खो चुकी है।
और यहाँ पर उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा होता है, इसलिए वो यहाँ से दूर जाने लगती है। और दोस्तों फिर इसी के साथ ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो क्या दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।